हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब बढ़ते भाई सीरीज़ की ओर। यहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है, हेल्प हेल्प, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कोई। और ये बच्ची होती है और ये कुछ ज़्यादा ही रोते हुए चिल्ला रही होती है और यहाँ पे डूब जाती है और बोल रही होती है प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। और यहाँ पे भाई तभी कोई आता है जो कि पानी में जंप लगाता है और इस बंदी का हाथ पकड़ लेता है और फिर बोलता है मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। और पता नहीं वे दोनों हाथों को पकड़ने के बाद में तैरेगा कहीं से, लेकिन खैर इस बात को छोड़ते हैं और लॉजिक जाते तेल लेने। अब आते हैं 10 साल बाद, जहाँ पे कि एक बंदी होती है जो कि भाई दुल्हन के कपड़ों में होती है और बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पर 10 साल और 69 डेज इंतज़ार किया इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे मैं एम्प्रेस से शादी कर सकूं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश थी भाई ये बंदी और बोल रही होती है कि मेरा कब से यहाँ पे सपना था इस चीज़ को करने का। और मैं 10 सालों से मैं पढ़ाई कर रही थी, मेहनत कर रही थी और यहाँ पे मैंने सारी सारी चीज़ें सीख ली जो कि एक लड़की को सीखनी चाहिए थी बस आज के लिए, ताकि मैं अपने जो सपनों का राजकुमार है उससे शादी कर सकूं। और कुछ ज़्यादा ही खुश होती है भाई अपनी बंदी। और यहाँ पे भाई आगे आ जाता है कोई एक और बंदा, मतलब कि भाई इसका जो पति था वो। और खैर ये शर्माती हुई जा रही होती है, इसके सामने खड़ी हो जाती है। और भाई यहाँ पे बीच में पंडित यहाँ पर ये कोई आती है जो कि ये बोलने लगती है चलिए फिर हिज मैजेस्टी आप उनका चेहरा देखने के लिए तैयार हो जाइए। और वो लकड़ी से यहाँ पे कुछ रस्म वगैरह चल रही होती है चाइना में, और वही वाला ये सब कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसका चेहरा देखता है और भाई अपने प्रेस से बोल रही होती है कि ये यहाँ पे एम्परर है इस डायनेस्टी के, इनका ही नाम है की कुआन। और यहाँ पे भाई अपना जो बंदा होता है उसका चेहरा देख लेता है और बोलने लगते हैं पंडित की जल्दी अब बैठ जाइए। और भाई यहाँ पे वो एक दूसरे को मतलब जो अपनी बंदी होती है उसको पकड़ रही होती है, कहीं शर्मा रही होती है, बोल रही होती है ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे चल रहा है। और मेरी मदर ने बोला था यहाँ पे आज रात को कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो भाई साइड में क्या होने वाला है आज। और भाई जो एम्परर होता है वो तो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये इतनी ज़्यादा शर्मा क्यों रही है। हो चलो ये शादी होने ही वाली है। और भाई यहाँ पे भाई ये जो दोनों के यहाँ पे बांध दिया जाता है और बोलने लगती है आइए अब उन लोगों को यहाँ पे ड्रिंक पिला दिए महाराज। और यहाँ पे वो महाराज होता है वो एक दूसरे को यहाँ पे ड्रिंक पिला रहे होते हैं एक्चुअली में ये दोनों। और खैर यहाँ पे अपनी प्रिंस बोल रहे थे कि ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हैंडसम बन चुके हैं और ये पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो चुके हैं जब से हम बच्चे थे तब से। और भाई कतई खांस देती है जो जो क्या बोलते हैं भाई दारू पीने के बाद में। और अपनी यहाँ पे एम्पर इस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि भाई इसको थोड़ी बहुत परेशानी है जो भाई ने उसको सहन नहीं कर सकती। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगते चलिए आपकी जो सेरेमनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आगे बढ़िए, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस मेस्टी। और खैर यहाँ पे शादी हो जाती है, इन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है और जाने से पहले भाई ये बंदी उसका ताज नीचे रख के चली जाती है। और खैर यहाँ पे बोलने लगती आप मज़ा कीजिए हिज मैजेस्टी। और यहाँ पे तुम लोग को पता चल चुका हो कौन सा वाला मज़ा होने वाला है आज रात को। और हमको पूरा सीन देखने को मिलेगा, तुम लोग चिंता मत करो। और भाई यहाँ पे अपना महाराज होता है वो उधर साइड में दिखता है, यहाँ पे कि कोई वाइन का वही रखा होता है, तो अपना एम्पर वहाँ पे जाने लगता है। और भाई अपनी जो प्रिंसेस होती है, सॉरी अपनी जो एम्प्रेस होती है वो देख रही होती है उधर को। तो उसको यहाँ पे देखने के बाद में भाई वो उधर की साइड ही खिंच जाती है क्योंकि वो दोनों बंधे हुए होते हैं। तो अपना भाई एम्पर बोलने लगता है कि मेरे को यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाई अपने ऊपर से बोलने लगती है आपको कौन सी चीज़ पसंद है। तो भाई एम्पर बोलने लगता है मेरे को ये वाइन पसंद है जो कि यहाँ पे भाई जो अंगूर होते हैं उनसे बनी होती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, ये तुम्हारे दिल को शांत कर देगी। और क्या तुम इसको लेना चाहोगी। तो अपनी भाई प्रिंसेस तो उसके प्यार में पागल थी, वो तो बोलने लगती है यस यस। और यहाँ पे एम्प्रेस होती है अपने मन में शर्मा रही होती है और बोल रही होती है क्या ये मेरे को दारू पिलाने के बाद में फिर वो सब करेंगे। ऐसा लगता है एम्पर कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ में करना चाहते हैं। और भाई एम्पर तो कुछ अलग ही नशे में होता है, वो उसको यहाँ पे दारू दे देता है और बोलने लगता है लो पियो। और यहाँ पे थोड़ा और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई ने जी, तुम्हारे दिल को शांत कर देगी बिल्कुल। और तुम्हें एकदम शांति भरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो खैर इस बात को। और यहाँ पे एम्पर भी यही बोलता है एक्चुअली में, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि छोड़ो खैर इस बात को। और एम्पर बोलने लगता है कि चलो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है जो कि पिछले साल से हमने बनाई थी ये बयान को। और उसको दे देता है और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन मेरे को अचानक मेरे को चक्कर आ रहे हैं। और भाई यहाँ पे एम्पर का प्लान कामयाब हो जाता है, अपनी बंदे को बेहोश कर देता है। एम्पर बोलने लगता है चलो ये हो गया आखिरकार मैंने कर दिया। और भाई यहाँ पे ये तो प्यारी सी नींद ले रही होती है, यहाँ पे उसको उठाता है और नीचे रख देता है घर बेड पे। और भाई बोलने लगता है चलो आज रात से तो मैं बच ही गया। और यहाँ पे उसको बैठाने के बाद में आगे चला जाता है, लेकिन फिर वो दोनों बंधे हुए थे तो जो एम्प्रेस होती है उसके थोड़े बहुत कपड़े हट जाते हैं उधर से। और भाई यहाँ पे कतई क्यूट लग रही होती है। और यहाँ पे उसको देखने के बाद में जो एम्पर होता है कतई शर्मा जाता है और उसको ढक देता है पूरा का पूरा। और यहाँ पे जो कपड़ा लगा होता है मतलब बंधा होता है उसको हटा देता है और यहाँ पे आगे चला जाता है। और भाई यहाँ पे आगे जाते जाते थोड़ी बहुत बाइन होती है इधर उधर पटक लेता है अपने ऊपर। और बोलने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एम्पर को तो सेमलेस होना चाहिए, लेकिन खैर
अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करता तो मेरी जो रियलिटी है वो सबके सामने आ जाती। और भाई ये होता है अपनी लड़की मतलब कि भाई जो एम्परर है वो एक्चुअली में एक लड़की है, तो इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया और तुम लोगों का पोपट हो चुका है। अब दिखाया जाता है वही सुबह का सीन। अपनी भाई एम्प्रेस तो लेटी हुई होती है और सो रही होती है, और भाई देख रही होती है अपने एम्पर को, बोल रही होती है कितना ज़्यादा क्यूट और यहाँ पे हैंडसम लग रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस प्रकार के बंदे से। और भाई उसके पास में जा रही होती है और बोल रही होती है क्योंकि हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है तो उसको एक किस देना तो बनता ही है। और भाई किस करने ही वाली होती है कि तभी जो अपना एम्पर होता है वो जाग जाता है और एकदम हैरान हो जाता है, बोलने लगता है ये क्या कर रही हो। और यहाँ पे भाई अपनी ऊपर से बोलने लगती है हिज मस्ती आप जाग गए आप जाग गए। और यहाँ पे हिज मस्ती बोलने लगते हैं हाँ आप कब जागी एम्प्रेस। और यहाँ पे भाई जो एम्प्रेस होती है वो तो उसको देख रही होती है उस और अपना एम्पर भी बोल जाता है क्या देख रही हो। तो यहाँ पे भाई अपनी जो प्रिंस एम्प्रेस होती है वो उधर खुद को देखती है और उस यहाँ पे बाद में उसको देखती है और बोलने लगती है योर मैजेस्टी आपके पास कोई निशान वगैरह क्यों नहीं है। तो यहाँ पे भाई अपना जो एम्पर बोलने लगता है क्या, और यहाँ पे क्या आपने कुछ किया नहीं रात को। तो अपना एम्पर बोलने लगता है क्या नहीं किया। और यहाँ पे भाई एम्पर बोलने लगते हैं मैंने सुना है अपनी मदर से कि जब लोग करते हैं तो उनके आसपास यहाँ पे निशान वगैरह बन जाते हैं उनकी बॉडी पे, तो मेरे यहाँ पे कोई है क्यों नहीं और आपके पास भी कोई भी निशान वगैरह नहीं बना है और आखिरकार ऐसा क्यों है। और यहाँ पे अपने कपड़े खोली होती है, बोले लगती है यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी, और भाई कपड़े पूरे खोलने वाली होती है कि एम्पर एकदम शर्मा के उसको यहाँ पे बंद कर देता है उन्हीं कपड़ों के बीच में और यहाँ पे भाग जाता है वहाँ से। बोलने लगता है हमने किया था। और यहाँ पे भाई थोड़ा दूर जाता है और अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है हमने कुछ नहीं किया था शायद, और अगर हमने किया होता है तो हमारे यहाँ पे मार्क वगैरह क्यों नहीं है। तो भाई अपना एम्प्रेस शर्माते हुए बोलने लगता है एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन हूँ, तो इसलिए मैंने तो कि तुम लोग को परेशानी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी ज़्यादा हार्श वगैरह नहीं किया। और तुम अभी बच्ची हो तो तुमको इतना ज़्यादा मतलब हीटेड यहाँ पे एनवायरनमेंट पसंद नहीं होना चाहिए, और मतलब समझ रहा हो कुछ ज़्यादा नहीं किया इसलिए मैंने। और यहाँ पे भाई एम्प्रेस तो एकदम उसके प्यार में पागल बोल लगती है आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं इस वेस्टी और आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं और आप कितनी ज़्यादा केयर करते हैं मेरी। और भाई एम्प्रेस बोलने लगता है कितनी ज़्यादा चमक रही है खैर ये, और मैं बाल बाल बन चुका हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भोली है। और खराब आगे बढ़ते हैं और अपनी वाइफ प्रिंसेस तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है, अपना एम्पर भी उसको देख रहा होता है कुछ ज़्यादा ये पैशनेट नहीं है मेरे बारे में। और अपने एम्प्रेस बनने लगते हैं क्या आपको यहाँ पे मेरे को आपकी हेल्प करनी चाहिए यहाँ पे सुबह सुबह आपको नहाने में। और एम्प्रेस बोलने लगता है हाँ बेल उस बारे में। और भाई यहाँ पे एम्प्रेस बोलने लगती है चलिए आपकी मदर से मिलते हैं। एम्प्रेस थोड़ा बहुत गुस्सा होता है लेकिन बोलने लगता है हाँ चलिए चलते हैं। और यहाँ पे भाई ये दोनों जा रहे होते हैं और ये बोलने लगती है मैं यहाँ पे मेरा पहला दिन है जो एम्प्रेस है उससे मिलने का। और यहाँ पे एम्प्रेस को डॉगर बोलते हैं। तो ये बोलने लगती है आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए इसलिए और मेरी हेल्प कीजिए। और यहाँ पे ये आ चुके होते हैं और मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं भाई, यहाँ पे सुबह का सीन है 3:30 6:30 बज चुके हैं सॉरी। और यहाँ पे 6:30 बजे जो अपनी एम्प्रेस वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि भाई अपना एम्पर उसको देखने के लिए नहीं आया था, सॉरी एम्प्रेस उसकी माँ थी एक्चुअली में जो डॉगर थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। और यहाँ पे बोलने लगती है मैं आ चुकी है यहाँ पे एम्प्रेस आपको ग्रीट करने के लिए। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगती है तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटी मोटी फैमिली से आती हो वो इतनी ज़्यादा भी प्रोमिनेंट नहीं है। और बात रही यहाँ पे तुम्हें एक स्टूपिड के नाम से जाना जाता है कैपिटल में। और यहाँ पे भाई अपना जो एम्पर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है इस बात से। और भाई यहाँ पे जो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है आपका धन्यवाद मेरे को मेरी तारीफ़ करने के लिए। और यहाँ पे एम्परर बोलने लगते हैं मैंने कब तारीफ़ कर दी तुम्हारी। और तो अपनी एम्प्रेस सॉरी अपनी एम्प्रेस बोलने ये आपने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हूँ इसलिए जो एज मैस्टी है वो मेरे प्यार में पड़ गए। और तो यहाँ पे मेरे को क्यूट तो बहुत ज़्यादा किया है लेकिन मेरे को सिडक कभी भी किसी ने नहीं बोला। आपका धन्यवाद इस बात को बोलने के लिए। और अपनी भाई जो डोंगर थी वो तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ये बोलने लगते हैं क्या इसको तारीफ़ बोलते हैं, इसको सिडक्टिव बोलना तारीफ़ लगती है। और भाई यहाँ पे अपना हाथ बढ़ाती है और बोलने लगती है चलो ठीक है, सॉरी अपना एम्पर हाथ बढ़ाता है और बोलने लगता है अच्छा तो मेरी मदर का मतलब ये था और यहाँ पे आपका धन्यवाद। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत गलत चॉइस कर दी लेकिन खैर मैं आपको यहाँ पे धन्यवाद बोलता हूँ इस चक्कर में। और भाई यहाँ पे जो डोंगर होती है वो बोलने लगती है हाँ हाँ ठीक है, और तुम कुछ ज़्यादा ही आजकल घमंडी से होते जा रहे हो। और यहाँ पे तुम्हारी वाइफ है वो कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे मतलब बेवकूफ़ है लेकिन कोई ना चलेगा। और क्योंकि वो बेवकूफ़ है तो मैंने यहाँ पे उसको समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का इंतजाम किया है। और यहाँ पे जैसा कि मैं मतलब यहाँ की इस जगह की हेड हूँ जो कि भाई हरम की हेड है एक्चुअली में, तो इसके चक्कर में मैं इसको यहाँ पे समझाऊंगी ये हरम कैसे चलता है ये वगैरह वगैरह। और यहाँ पे उसको टीचिंग वगैरह आ जाती है और यहाँ पे उसके किताबों का भंडार लग जाता है। और अपनी जो सॉरी अपनी एम्प्रेस होती है वो बोल रही थी क्या कितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट है यहाँ पर, और क्या मैं अपनी यहाँ पे लैंग्वेज में लिखूँ या फिर मैं कोई और स्क्रिप्ट का यूज़ करूँ ये एम्प्रेस। तो सॉरी अपनी एम्प्रेस नहीं ये डोंगर। और डोंगर बोलने लगते हैं अच्छा तुमको बहुत ज़्यादा लिखना आता है तो एक काम करो तुम यहाँ पे 10 कॉपी बनाओ और 10 में अलग अलग प्रकार से लिखना। और भाई इसका तो पोपट हो जाता है, बोलने लगता है ऐसा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा
ही यहाँ पे फेंक दिया जो डोंगर थी उसके सामने। और यहाँ पे डोंगर तो यहाँ पे बोलने लगती है हाँ चलो जल्दी जाओ। और यहाँ पे भाई एक नाराज होकर उधर बैठ जाती है और एम्पर उसको देख रहा होता है। और यहाँ पे डोंगर बोलने लगती है चलो ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी नहीं रहेगा तुम्हें एजुकेट करने के लिए, तो मेरे पास एक और चीज़ है और यहाँ पे जल्दी सामने आओ। और यहाँ पे अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं क्या कौन सामने आओ। और क्या ये मेई की बात कर रही है, जो मिंग मेई है वो यहाँ पर। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्त्री है और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप भी रखती है जो एम्परर थे उसके साथ में। और मैंने सुना था कि वो उसके साथ में शादी होने वाली थी। और यहाँ पे भाई ये आ जाती है और यहाँ पे जो महारानी थी, सॉरी अपनी जो डोंगर थी उसको तो ग्रेड करती है, लेकिन अपनी जो महारानी वगैरह को, सॉरी महाराज को ग्रेड करना भूल जाती है और आगे बढ़ती है। और जो डोंगर थी बोलने लगती है हाँ जल्दी आओ मेरे साइड में। और भाई यहाँ पे उसको पास में बुला लेती है और अपनी एम्प्रेस तो उसको देख रही होती है, बोलने लगती है कुछ ज़्यादा ही है। और जो बंदी होती है वो अपनी जो एम्प्रेस थी उसको रिस्पेक्ट पे करना भूल जाती है और यहाँ पे रिस्पेक्ट पे करने वाली होती है, लेकिन यार जो एम्प्रेस होती है वो, सॉरी अपनी डोंगर खुद ही उठ जाती है और उसको पास में बुला लेती है। और बोलने वाली होती है कि मिलो इससे, ये यहाँ पे मिंग है और ये तुम्हारे साथ में रहेगी आज से। और भाई इस बात को सुनने के बाद में ये बंदी होती है, ये सैड हो जाती है। और यहाँ पे जो अपनी डोंगर थी उसने बोला होता है कि तुम्हारे साथ में रहेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी आपसे। और ये यहाँ पे इसके पीछे जा रही होती है, यहाँ पे गार्डन में आ चुके होते हैं और अपना एम्परर सोच रहा होता है खैर मैं इसको यहाँ पे गार्डन में लेके आ चुका हूँ जो कि भाई पौने के पास में है एक तरीके से। और शायद इसका मूड थोड़ा हल्का हो जाए और यहाँ पे जा रहा होता है उधर की साइड में ही। और अपना भाई बंदा बोलने लगता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा जो लेसन वगैरह थे वो उनको कॉपी करने में, और तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और मैंने तुम्हारी स्टाइल को मैंने देखा नहीं, चलो उसको भी देखते हैं। तो भाई अपने एम्प्रेस को ज़्यादा ही हंस रही होती है यहाँ पर। और यहाँ पे हँसते हुए बोलने लगती है आपका धन्यवाद ये करने के लिए, और यहाँ से कि आपसे उम्मीद थी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ और यहाँ पे मैं पहले भी ये सारी चीज़ें कॉपी कर चुकी हूँ ऑलरेडी मेरे घर पे, और काफ़ी ज़्यादा कॉपियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा स्टडी करती थी पहले। और यहाँ पे दिखाया जाता भाई इसने पहाड़ खड़ा करके रखा होता है किताबों का। और यहाँ पे उसके पास में जाती है एकदम कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है और उसके कान में बोलने लगती है कि मैं यहाँ पे कुछ कॉपियाँ वगैरह उठा लाऊंगी पहले से और उनको बोल दूँगी ये मैंने डोंगर के लिए लिखी हुई हैं, ये सारी कॉपियाँ वही हैं। और अपना एम्प्रेस बोलने लगता है अच्छा तुम्हारा प्लान तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर तुमने इतना ज़्यादा नाटक क्यों किया था वहाँ पे एम्प्रेस के सामने, सॉरी अपने डोंगर के सामने। तो एम्प्रेस बोलने लगती है वो एक्चुअली में इसलिए ताकि उनको लगे कि वो प्लान में कामयाब हो जाए और वो मेरे को ज़्यादा तंग ना करें, और उनको पता चल जाए कि यहाँ पे उन्होंने अपना जो लक्ष्य था उसको पा लिया है। और भाई इस साइड में जो कि मिंग को लेके आए होते हैं वो यहाँ पे शर्मा रही होती है। और यहाँ पे भाई अपनी एम्प्रेस का भी नाम लेती है कि इसको यहाँ पे छोड़ दिया पहले ही दिन हमसे मिलने के लिए। और कितनी ज़्यादा अजीब बात है कि हम लोग दो थे अब तीन हो चुके हैं। और यहाँ पे भाई ये अपना एम्परर होता है वो उसको देख रहा था, बोलने लगता है ऐसा लगता है कि ये रूमर सारे सारे गलत थे इस बारे में कि यहाँ पे बुद्धू है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। और भाई यहाँ पे जो अपनी बंदी थी वो तो बोली हुई थी आप क्या सोच रहे हैं। और आपके जो यहाँ पे कानों के पास में एक तिल आ चुका है और उसको टच कर लेती है। और यहाँ पे टच करते ही भाई अपना एम्परर का तो शर्मा जाता है और शर्माते हुए उससे दूर हो जाता है, बोलने लगता है हाँ अब वो ठीक है ठीक है। और क्या ये ठीक है ये तेल मेरा है। और यहाँ पे भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है, सॉरी अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है हाँ हाँ ठीक है ये अब ठीक हो चुका है। और अपना एम्प्रेस को थैंक यू बोलता है और बोलने लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। और अपने मन में सोच रहा था कि मेरे कान के नीचे बहुत ज़्यादा यहाँ पे शर्माने के चक्कर में भाई कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे कंपन हो रही है। तो शर्माना खत्म करने के बाद में अपना एम्परर बोलने लगता है कि यार तुम्हें यहाँ पे अगली बार तो संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि तुम अब एक क्या बोलते हैं भाई एम्प्रेस बन चुकी है तो तुमको थोड़ा बहुत डिग्निफाइड होना चाहिए, मतलब एक तरीके से रॉयल बन जाना चाहिए। और भाई एम्प्रेस बोलने लगता है चलो अब अच्छे से यहाँ पे केयर करना इस बारे में अगली बार से, और चलो खैर ठीक है। और भाई यहाँ पे अपनी जो एम्प्रेस होती है वो तो यहाँ पे दुखी हो जाती है और यहाँ पे बोलने लगते हैं हाँ मैं समझ चुकी हूँ, और यहाँ पे आगे जा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है इस बात से। अपना एम्प्रेस बोलने लगता है क्या सच में इतनी छोटी बात से दुखी हो गई, और क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तुम्हारे चक्कर में। और यहाँ पे भाई अपने एम्प्रेस बोलने लगते हैं हाँ तुमने यहाँ पे बोल दिया। और भाई यहाँ पे एम्पर अपने मन में बोलता है अगर ये इतनी ज़्यादा छोटी बात से यहाँ पे इतनी ज़्यादा दुखी हो गई तो हमारे फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ में। और भाई अपनी एम्प्रेस उससे बोलने लगती है खैर मैं दुखी इस बारे में नहीं हूँ कि तुमने क्या बोला, और मैं इस बारे में दुखी हूँ कि यहाँ पे ये बंदी आ चुकी है पहले ही दिन, और हमारी अभी अभी शादी हुई है, कल हम दो थे और आज हम तीन हो चुके हैं, फ्यूचर में हम चार हो जाएंगे, फ्यूचर में हम पाँच हो जाएंगे, हमारा क्या होगा फिर। और भाई इस बारे में ये दुखी होती है और बोलने लगती है जो एम्पर जो सॉरी डोंगर थी उन्होंने इसको भेज दिया हमारे यहाँ पे पीछे नज़र रखने के लिए शायद से। और ये यहाँ पे टीचिंग के लिए आ चुकी है बेचारी, और यहाँ पे ये बंदी होती है ये बोलने लगती है मैं आ रही हूँ। और यहाँ पे पास आते हुए उसकी और अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार। तो यहाँ पे जो मिंग होती है उसको बोलने लगते हैं मैं ग्रेड करना भूल चुकी थी, तो उसको यहाँ पे ग्रेड कर देती है। और भाई अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है तुम्हें इतने ज़्यादा यहाँ पे कैजुअलिटी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो सकती हो। और यहाँ पे बोलने लगती है कि आपको इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए खैर। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको ज्ञान पहल देती है ये। और खैर आगे बढ़ते हैं ये। और यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते अपनी जो एम्प्रेस होती है वो सोच रही होती है कि मैंने सुना था कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एम्परर को उसको पसंद करती होगी,
लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है, पता नहीं कौन पसंद करता होगा इन दोनों में से। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये क्या बोलते हैं भाई, ये मैच्योर लग रही है जितनी कि मैं हूँ, और ये मेरी सेम एज में ही है। और क्या ये हिज मैजेस्टी को पसंद करती थी या फिर हिज मैजेस्टी इसको पसंद करते थे, आखिर क्या बात है। और इससे खुलेआम पूछ ही लेती है, भाई क्या तुम हिज मैजेस्टी को पसंद करती हो। और भाई अपना जो हिज मैजेस्टी है वो भी इधर साइड में देखता है, और यहाँ पे इसके काफ़ी ज़्यादा पास आ चुकी होती है और अपनी उसको डांट देती है भाई, और बोलने लगती है तो मैं अच्छे से यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए, आप यहाँ पे एम्प्रेस बन चुकी हैं तो आपको एम्प्रेस की तरह बिहेव करना चाहिए, आपको यहाँ पे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और भाई इसको तो कभी डांट पड़ जाती है और बोलने लगती है हाँ हाँ हम मैं अगली बार से संभल कर रहूँगी इस बारे में, और यहाँ पे अच्छे से बात करूँगी। लेकिन क्या क्या तुम एम्प्रेस को लाइव करती हो। और यहाँ पे ऊपर से बोलने लगती है कि यहाँ पे एम्प्रेस आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तो ये बोलने लगती है हाँ ठीक है मैं अगली बार से पूछूंगी ही नहीं। और यहाँ पे बोलने लगती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, इसको सीरियसली मत लेना। और भाई एम्प्रेस होता है वो पीछे देख रहा होता है इन दोनों को और बोल रहा होता है अच्छा। और ऐसा लगता है जो मदर थी उन्होंने इसको भेज दिया है यहाँ पे परेशानी खड़ी करने के लिए। और जो एम्प्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चालाक हो रहता है और मेरे को उनसे संभल के रहना चाहिए। खैर और तभी इनके पीछे से कोई आ जाता है और बोलने लगता है मेरा नाम है ताल टाइलान। और यहाँ पे ये होता है उसका एक तरीके से भाई क्या बोलने लगता है, जो भी मिनिस्टर वगैरह होता है। और भाई अपनी जो एम्प्रेस होती है वो भी इसको देख लेती है, बोलने लगता है अच्छा तो ये इस यहाँ पे मिनिस्टर है। और यहाँ पे भाई जो मिनिस्टर होता है उसका नाम होता है टान टाइलान। और यहाँ पे भाई जो टान टाइलान होता है वो ये होता है एक और दूसरा वाला। और ये बोलने लगता है कि यहाँ पे जो टाइम टाइलर नाम का जो मिनिस्टर है वो आपसे मिलना चाहता है, या फिर कहीं जनरल है ये कि जो आपसे मिलना चाहता है। और क्योंकि ये बोर वगैरह का ही काम देखता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा खुलेआम बताया नहीं गया तो मैंने ऐसा ही बता दिया। और यहाँ पे भाई ये जो सर्वेंट होती है ये अपनी बंदे की सर्वेंट होती है, ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनल वाली सर्वेंट इसको लेके आ चुकी होती है। और ये बोलने लगती है मैं आपके लिए सारी सारी चीज़ें लेके आ चुकी हूँ। और अपनी एम्प्रेस काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, बोलने लगती है मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो एम्प्रेस यहाँ पर सॉरी जो पुरानी वाली एम्प्रेस यहाँ पर कहे तो भाई मेरी यहाँ पे सासू माँ, और पीछे यहाँ पे एक कज़न जो कि काफ़ी ज़्यादा ही मेरे जो एम्प्रेस तो उसके साथ में प्यार करती है। और मेरा क्या होगा, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कठिन है यहाँ पे एम्प्रेस की ज़िंदगी जितना मैंने सोचा था। और भाई ये बोलने लगती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर तभी एक पीछे से मेड आ जाती है और बोलने लगती है आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेके आ चुकी हूँ। और भाई अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है हाँ कुछ जो महंगा आई थी मेरे साथ में उसको भी दे देना, वो भी भूखी होगी। तो यहाँ पे बोलने लगती है वो पहले ही निकल चुकी है। और यहाँ पे बोलने लगती है चलो मुझे खिला दो, और यहाँ पे उसको खिला देती है और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से खा रही होती है। और यहाँ पे बोलती है अगर वो कब निकल गई, तो यहाँ पे बोलने लगती है वो सुबह ही निकल चुकी थी। और यहाँ पे भाई एक एक जो बंदी थी वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है इधर पीछे, और जो उसके पास में आ जाती है और बोलने लगती है खैर जो एम्प्रेस यहाँ पर कहे डोंगर थी उन्होंने आपके साथ में एक और बंदी भेज दी थी मिंग नाम की, और वो उनके साथ में ही गिरी हुई है जो एम्प्रेस थे उनके साथ में। और वो एक्चुअली में आपसे जेलस हैं और वो इसी चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने इस मिंग को यहाँ पर भेज दिया आपके साथ में रहने के लिए। और ऐसा लगता है कि उनको आपकी शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और भाई अपनी जो बोलने लगती है हाँ मैं समझ चुकी हूँ। और भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी के लिए वो है। और भाई एक किताब निकाल लेती है जिसमें कि लिखा होता है यही जवान लड़कों के दिल को कैसे जीते हैं। और काश यहाँ पे लड़कियों वाली किताब होती मेरे लिए भाई, और तो एक तो जीएफ मिल ही जाती। खैर इसको बात को छोड़ते हैं। और ये बोलने लगते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा एम्परर को जीतना। और यहाँ पे एम्परर तो अलग ही लगा होता है, और यहाँ पे एम्परर बोल रहा होता है कि हाँ इसके बारे में क्या न्यूज़ है तुम्हारी। तो यहाँ पे जो अपना उसको जनरल होता है वो बोलने लगती है कि आप जो डोंगर थे उसके यहाँ पे खिलाफ जाते हैं, और उसके खिलाफ जाने के बाद में आपने यू से शादी कर ली है जो लेडी यू थी, और मतलब जो लेडी हुई है वही अपनी एमसी है। और ये बोलने लगता है हाँ मेरे को पता है। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है आपको शांति नहीं मिलेगी इसके बाद से। तो एम्परर बोलने लगता है मेरे को शांति कभी मिली थी क्या, और यहाँ पे शांति तो मेरे से कभी मिली ही नहीं, और मैं नहीं जानता किसी शांति नाम की बंदी को। और खैर यहाँ पे भाई बोलने लगता है कि अच्छे से ध्यान रखना उस मिंग पे, और वो भागनी नहीं चाहिए। और भाई यहाँ पे बोलने लगता है यस हैज़ योर ऑर्डर। और उसको बाद में कुछ याद आता है और यहाँ पे एक बॉक्सा लेके आया होता है छोटा सा, और उसमें बोलने लगता है कि मैं तो कांग्रेचुलेट करना भूल ही गया आपको क्योंकि आपकी शादी हुई है, तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए, और प्लीज़ इसको खोल के देखिए। और भाई एम्परर बोलने लगता है प्लीज़ कुछ सीरियस देना इस बार। और यहाँ पे भाई सीरियस होता है बहुत ज़्यादा सीरियस, उसके अंदर कुछ दो लड़कियाँ भाई कुछ कर रही होती हैं। और एम्परर इसको देखने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही शर्मा जाता है, बोल लगता है तुम टालटियान लान। और यहाँ पे भाई ये टालटियान लान भाग जाती है और बोलने लगते हैं कि थैंक यू आपका, और यहाँ पे मैं अगली बार से कुछ ज़्यादा बढ़िया लेके आऊँगी अगर आपको ये पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़िया और कुछ नया नया लेके आऊँगी मैं। और यहाँ पे भाई एम्प्रेस तो कुछ ज़्यादा ही शौक में होता है, बोलने लगता है ये कुछ ज़्यादा चल रहा है क्या। और यहीं पे ये पार्ट खत्म करना चाहूँगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो मैं इसको अगली मतलब ज़्यादा बढ़ाऊँगा।